अब दूसरे मार्ग की चर्चा करते हैं। वह मार्ग है भक्ति का, जिसमें प्रेम और भाव प्रधानता से स्थापित की जानी जरूरी है। जो व्यक्ति परमात्मा को भक्ति के मार्ग से पाना चाहता है, उसके हृदय में हमेशा एक अनुराग, एक कंपैशन इस प्रकृति और परमात्मा के प्रति बना रहता है। वह इस अहोभाव से, इस ग्रेटिट्यूड से हमेशा आंदोलित होता रहता है कि जो कुछ मेरे पास है बहुत है। यह भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनों से ही प्रेम नहीं करता, जो अपने नहीं हैं उनसे भी अपनों जैसा ही प्रेम करता है। उसको जैसा अपने बेटा, माता पिता, भाई बंधुओं पे प्रेम उमड़ता है, वैसा ही प्रेम उसे संसार के अन्य व्यक्तियों पर नहीं, पशु पक्षियों पर भी उमड़ता है, पेड़ पौधों पर भी उमड़ता है। उसका हृदय हमेशा प्रेम और भाव से लबालब रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह न समझ लें कि वो भावुक होता है। अक्सर लोग भावुकता को प्रेम समझ लेते हैं, इमोशनल होने को समझते हैं कि वो भक्ति प्रधान मार्ग में चल रहे हैं। यह भक्ति के नाम पे ड्रामा है, और ये ड्रामा इसलिए है क्योंकि यह सतत नहीं रह पाता, यह कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। राम की कोई कथा सुनी कि सीता का हरण रावण कर ले गया और राम विलाप कर रहे हैं, कथावाचक ने ऐसी मार्मिक कथा सुनाई कि श्रोता रोने लगे। अब ये रोने वाले देखने में तो लगता है कि भक्त है सब पाखंडी। पाखंडी इसलिए क्योंकि इनका रोना तभी तक है जब तक कथावाचक कथा सुना रहा है। इसीलिए कथावाचक जो पाखंडी हैं, वो अपने कथा सुनाने के दौरान पीछे जो बीन बजाते हैं, जो बाजा बजाते हैं, वो इसीलिए बजाते हैं कि कथा जिस भाव का प्रत्यारोपण श्रोता के हृदय में करना चाहता है, उसमें ये वाद्य यंत्र सहायता करें। ये बात अलग है कि उस वाद्य यंत्रों को देने वाली जो फीस है दक्षिणा के नाम पर, वह आपके ही जेब से निकाल ली जाती है। और चूंकि आपको भावुक कर दिया जाता है कथा के माध्यम से, आप वह पिघले हुए हृदय के कारण सहज ही धनराशि दे देते हैं। ज्ञान मार्ग में झूठ को छिपाने की बहुत संभावना है, भक्ति मार्ग में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है कि कलयुग में ज्ञान की चर्चा खूब होगी, भक्ति मार्ग पे बहुत कम लोग चलेंगे। आज भारतवर्ष में ज्ञान मार्ग में जितने पाखंडी हैं उससे थोड़े कम ही सही, लेकिन भक्ति मार्ग में भी पाखंडियों की कमी नहीं है। नहीं विश्वास तो एक चक्कर वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी घूम आए। ये भक्त शिवलिंग की तो पूजा करते हैं, लेकिन अपने जन्म दिए हुए माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाते। आपने सुना है 9 मूस खा के बिल्ली हज को चली। ये हज की यात्रा लोग मंदिरों में ही समाप्त करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई व्यभिचारी व्यक्ति भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएगा तो भगवान भी भाग जाएंगे? आपके घर में ही अगर कोई चरित्रहीन व्यक्ति आए तो क्या आप दरवाजा नहीं बंद कर लेते? लेकिन मान लीजिए आपके घर का दरवाजा कोई पुजारी खोल दे तो आपके पास भागने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? मैं अक्सर एक बात से सावधान करता हूं कि इस युग में मंदिरों में भगवान नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं, और जिन प्राचीन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा थी उनके प्राण व्यभिचारी लोगों के मंदिरों में जाने से उड़ गए, निकल गए। अब वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां ही भर हैं जो किसी भगवान का रूप आपको दिखलाती हैं, लेकिन उसमें कोई भगवान की स्थापना नहीं है, कोई प्राण नहीं है। आप खुद सोचिए कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, जो जीव की हिंसा पर निषेध का आदेश देते हैं, उनको कोई मांस खाके,
जाए पूजने, भगवान क्या उसकी पूजा लेंगे? जो हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं, उसके मंदिर में कोई हनीमून मना करके जाए दर्शन करने, या हनीमून मनाने गया हो और वहीं कैंची धाम पहुंच जाए और हनुमान जी का दर्शन कर ले तो ठीक है, लेकिन उस प्रतिमा को अगर छू दे तो क्या उसकी पवित्रता शेष रह जाएगी? आज लगभग सारे मंदिरों की यही हालत है। सनातन धर्म में मंदिर के अंदर जो भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और दैवी संस्कारों से उसे संस्कारित किया जाता है, वही उस प्रतिमा को शक्ति प्रदान करता है। और इस शक्ति को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रतिमा की पवित्रता के साथ पूजा आराधना की जाए। प्रतिमा की, मंदिर की सारी शक्ति ही इसी बात पे टिकी है कि कितनी पवित्रता के साथ प्रतिमा की आराधना या रख रखाव किया जाती है। जैसे जैसे पवित्रता खंडित होती जाती है, वैसे वैसे प्रतिमा की शक्ति क्षीण होती चली जाती है और कई बार तो एकदम से शक्ति प्रतिमा की विस्थापित हो जाती है, क्रमगत नहीं होती। और जैसे ही मंदिर अपवित्र होगा, वैसे ही प्रतिमाओं की शक्तियां वहां से तिरोहित हो जाएंगी, चली जाएंगी। न वह प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित अपनी रह गई, न आपकी कामना पूरी होगी, फिर आप प्रतिमा की पूजा करते रहिए। यद्यपि उसका पवित्रीकरण फिर से किया जा सकता है, लेकिन यह काफी जटिल प्रक्रिया है। इसलिए मंदिर की प्रतिमा को पवित्रता के साथ रखना जरूरी है। और यही वजह थी कि प्रतिमा को सिर्फ पुजारी ही छूने के लिए आदेशित है। अन्य जन पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिमा का श्रृंगार या उसका स्पर्श नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जिन दिनों माताओं बहनों को मासिक आती है वो मंदिर में जा सकते हैं, जाएं। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। वो प्रतिमा के अंदर जो शक्ति है भगवत्ता की, वो तिरोहित हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। फिर आप प्रतिमा की पूजा करते रहें। लेकिन देखिए युग की विडंबना, कानून का सहारा लेकर सनातन धर्म की दैवी स्थलों का पवित्रता नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि पवित्रता किसी जगह की आप कोई माइक्रोस्कोप से दिखा नहीं सकते, आप किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे नापा नहीं जा सकता। अभी वैसे यंत्र आने बाकी हैं, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये कहता हूं कि एक दिन वो यंत्र खोज लिए जाएंगे जिसके द्वारा पवित्रता भी नापी जा सकती है। सनातन धर्म के मंदिरों की महिमा दिन पर दिन जो गिरती जा रही है, उसकी एक मूल वजह यह भी है कि मंदिरों में पवित्रता नहीं रहती। और इस पवित्रता को कोई मुसलमान भंग करने नहीं आता। हम सनातन धर्म को मानने वाले ही लोग अंडा मीट खा के मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, व्यभिचार करके मंदिरों में पूजन इत्यादि के लिए जाते हैं। तो ऐसा पूजन प्रतिमा स्वीकार नहीं करती। क्या आप समझते हैं कि भगवान के पास मनुष्य से भी कम बुद्धि है? आप जब बुरे इंसान की संगत करना नहीं चाहते, उठना बैठना नहीं चाहते, तो भगवान क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत कृपालु हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो क्षमाशील हैं। तो ये जान लीजिए वो दंड देने वाले भी हैं। मंदिर के मूर्ति की पवित्रता नष्ट होगी तो उससे भगवान की पवित्रता नष्ट नहीं होगी, भगवान वहां से विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को मंदिर की प्रतिमा की भक्ति के द्वारा अगर उस परमात्मा तक पहुंचना है जिसकी वो प्रतिमा है, तो खुद भी पवित्र रहना है और प्रतिमा के साथ भी पवित्रता का व्यवहार करना है। मूर्ति पूजा का विज्ञान बहुत जटिल और सूक्ष्म है। इस पे फिर कभी विस्तार से अवश्य चर्चा करेंगे। यही वजह है कि कलयुग में, कलयुग मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में, आसुरी शक्तियां बहुत हावी हैं और दैवी शक्तियां धीरे धीरे दबती जा रही हैं। ये युग का ही प्रभाव है कि आज मंदिरों में, आश्रमों में पाखंड ज्यादा है, भक्ति कम है।
मीरा के गीत गाने वाले लोग मीरा के गीत गा के पैसे कमा लेते हैं, मीरा बनता कोई नहीं। मीरा की चर्चा करके, कथा सुना के लोगों को भक्ति भाव में भाव विभोर कर देने वाले प्रवचन करता पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन मीरा की राह पे चलने को तैयार कतई नहीं। कौन अपने कंफर्ट जोन को, सुख सुविधा को छोड़कर पैरों में घुंघरू बांध करके राजमार्गों पे नृत्य करता हुए चैतन्य की तरह चलना चाहेगा? जब हृदय में वह प्रेमाकुल नहीं है, हृदय परमात्मा के विरह में तड़प नहीं रहा है, तो जगत का सुध बुध तो रहेगा ही। जबकि भक्त परमात्मा के प्रेम में अपनी सुध बुध खो देता है। तो ये भक्ति जो करते हैं, यह परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते, ये परमात्मा से पाने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमारी भक्ति मार्ग में प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं। आप उनसे पूछिए क्या भक्ति क्यों करते हैं, तो 100 में 99 ये जवाब देंगे कि मरने के बाद वह हमें गोलोक धाम ले जाएंगे, हमारे जीवन के दुख दूर कर देते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने से मन में कोई चिंता और तनाव नहीं रहता है, जबकि इसके लिए भक्ति की ही नहीं जाती है। भक्ति की जाती है उस प्रेम की पराकाष्ठा की अनुभूति करने के लिए, जहां पर भक्त और भगवान दो रह ही नहीं जाते। लेकिन भक्ति मार्ग में एक चीज शुभ है कि ज्ञान मार्ग जितना पाखंड यहां पे चल नहीं सकता। भक्ति का पाखंड अगर कोई व्यक्ति करता है तो सहज ही कुछ दिन के बाद उसे समझ में आ जाता है कि यह सब लीला काम नहीं करेगी। और महात्मा भी अगर भक्ति मार्ग में ढोंग करता है तो सच्चे भक्त को जल्दी ही दिखाई दे जाता है ज्ञान मार्ग के गुरुओं के ढोंग की अपेक्षा।